नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। खबर दिखाने से पहले आज दर्शकों से हमें कुछ कहना है। जनसंवाद हमेशा जन समस्याएं, जनता की खबरें, जनहित की खबरें अपने दर्शकों को दिखाता रहा है। कभी किसी भी खबर की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा है। खबरों को और जनसंवाद मीडिया एसोसिएशन को आगे ले जाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है, क्योंकि कोई भी संस्थान या कोई भी चैनल बिना आर्थिक सहयोग के अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। जिसके लिए आज हम दर्शकों के साथ अपना फोन पे नंबर शेयर करेंगे, जिसको जैसी श्रद्धा हो वैसा सहयोग करे। तो आइए चलते हैं खबरों की तरफ। राजनीति कब किस करवट बैठ जाए कोई नहीं जानता। अगर इसको विवरण में समझना है तो फिर देखे जाएं महाराष्ट्र के चुनाव, और उसके बाद देखे जाएं महाराष्ट्र के नजदीक आदिवासी इलाका जिसे हम झारखंड कहते हैं, वहां के चुनाव। महाराष्ट्र में भाजपा ने सिर्फ जीत ही दर्ज नहीं की बल्कि महाजीत दर्ज की, लेकिन झारखंड में कुछ सीटों से चूक गई। मतलब कहीं ना कहीं संगठन की खामियां रही। जो संगठन महाराष्ट्र में था उसने जीतोड़ मेहनत की और भारतीय जनता पार्टी को महाविजय दिलाई। वहीं झारखंड का संगठन जनता के मिजाज को नहीं समझ सका। जो चीज उसे जनता के समक्ष रखनी थी वह नहीं रख पाया। नतीजा हुआ कि झारखंड में भाजपा को सत्ता नहीं मिली। हालांकि दोनों जगह एंटी करेंसी थी, लेकिन फिर भी सत्ता उन्हीं लोगों को मिली जिन्होंने पूर्व में सत्ता संभाली, चाहे महाराष्ट्र से शिंदे हो या झारखंड से हेमंत सोरेन। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा उपचुनाव की, जहां अफवाह उड़ाई गई थी कि भाजपा 1 या 2 सीट पर सिमट जाएगी, वहां उसने 7 सीटों पर जीत दर्ज की। कुंदरकी जैसी मुस्लिम बहुल सीट पर भाजपा के प्रत्याशी ने समाजवादी के प्रत्याशी की जमानत जब्त करा दी। क्या यह योगी या मोदी की नीतियां हैं, या फिर कुंदरकी का चुनाव वक्तव्य के ऊपर लड़ा गया और वहां पर पार्टी नहीं सिर्फ वक्तव्य जीता? ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में भी विचार कर रहे थे, जिसका जवाब जानने के लिए आज हम पहुंचे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष जो ओबीसी मोर्चा से हैं, डॉक्टर परमेंद्र जांगड़ा। डॉक्टर परमेंद्र जांगड़ा से जब हमारी इन मुद्दों पर बात हुई तो उन्होंने बेबाकी के साथ इसका जवाब दिया। साथ ही हमने पूछा दिल्ली विधानसभा में भाजपा क्या करने वाली है। क्या आम आदमी पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी, या फिर इस बार भाजपा अज्ञातवास से वापस आकर दिल्ली पर राज करेगी, जहां विधानसभा और लोकसभा दोनों सदनों में भाजपा का सिक्का चलेगा। इस पर भी उन्होंने अपनी राय बेबाकी के साथ रखी। क्या कहा उन्होंने जनसंवाद से, देखिए हमारी परमेंद्र जांगड़ा से बेबाक बातचीत में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव होते हैं, साथ ही 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं। अगर सीधे कहें तो 46 विधानसभाओं के उपचुनाव और 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव, साथ ही 2 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव होते हैं। इन सभी जगहों पर सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार जो है वह राज कर रही है। इस पार्टी के सदस्य सबसे ज्यादा जीत कर आते हैं। हालांकि झारखंड में कुछ खामियां रह जाती हैं, जिसके चलते कुछ सीटों से भारतीय जनता पार्टी वहां से सरकार बनाने से चूक जाती है, लेकिन महाराष्ट्र में विशाल जीत दर्ज करती है। साथ ही उत्तर प्रदेश में जहां ये अफवाह उड़ाई जा रही थी कि 1 या 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आएंगी, वहां 9 में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराती है। ये सब होता है कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बदौलत। तो आज हम इसी बात को लेकर आए हुए हैं उत्तर प्रदेश में ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा जी के पास, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता की बात होती है तो डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा का नाम सबसे ऊपर होता है, क्योंकि उन्होंने पार्टी को उस समय से आगे ले जाने का कार्य किया जब इस क्षेत्र में पार्टी को कोई जानता ही नहीं था। तब झंडा पकड़ा और झंडे को आज भी मजबूती के साथ पकड़े हुए हैं। हालांकि पार्टी में भी कई पदों का निर्वहन करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं।
तो बात करेंगे महाराष्ट्र विजय को लेकर, साथ ही उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने जो परचम लहराया, कुंदरकी जैसी सीट जिसको सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, वहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त कराती है ये पार्टी और एक अच्छा मुकाम हासिल करती है। डॉक्टर साहब, जनसंवाद में आपका स्वागत है। कुछ समय बाद आपके पड़ोसी राज्य दिल्ली में भी चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में एक अच्छा भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया, 9 में से 7 सीटें जीती। क्या कहेंगे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की? सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय विनीत जी को। जनसंवाद चैनल जो लोनी क्षेत्र में आम जन की आवाज़ बन कर के उभरा है, लगातार अच्छी खबरें दिखाना, निष्पक्ष खबरें देना जिसकी नीति है और जिस पर लोग भरसक विश्वास भी करने लगे हैं कि ये मानो है कि आम जन की आवाज़ बन कर के चैनल ने अपनी जगह बनाई है। आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि इस मुद्दे पर तो एक ताज़ा तरीन मुद्दा है, चुनाव का मुद्दा। वैसे तो चुनाव चलते ही रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जो 365 गुना 24 काम करने वाले कार्यकर्ता इसमें हैं और मिशन के लिए काम करते हैं, विजन के लिए काम करते हैं, भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए काम करते हैं। ये जो जीत महाराष्ट्र की आई है, जो लोकसभा चुनाव में कुछ विपक्ष के नेता ये बात मान बैठे थे कि हमने बहुत बड़ी कुछ सीटें कम करने के बाद हमने भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा नीचे ग्राफ उसका कम करने का काम किया है। और जो मुद्दे उनके थे और लोकसभा चुनाव में जो आरक्षण का जुमला छोड़ा, आरक्षण का मुद्दा उठाया और गलत जानकारी लोगों के पास पहुंच करके बरगलाने का जो काम किया था, फिर लोगों को आपस में जाति में बांटने का काम किया था, फिर जो जाति जनगणना का एक इन्होंने ढकोसला छोड़ने का काम किया था, तो अब लोगों ने उस बात को समझा कि ये केवल और केवल देश को तोड़ करके अपना राज हासिल करना चाहते हैं। कि जब 65 साल इन्होंने पिछला राज किया उसमें देश के भलाई के लिए कोई काम किया ही नहीं, तो जब देश की भलाई तब नहीं कर पाए तो ये केवल इनके राजनीतिक हथकंडे हैं जिसको ये अब सत्ता हासिल करने का एक माध्यम बना करके सत्ता हासिल करना चाहते थे। महाराष्ट्र की जनता ऐसी जनता है, बहुत इमोशनल भावुक है और राष्ट्रवादी है और उन्हें लगा कि ये तो हिंदुओं को बांट बांट करके जातियों में लोगों को बांट करके आरक्षण की झूठी बात चला करके संविधान बदल देंगे। इससे बड़ा मजाक देश के साथ क्या हो सकता है। राजनीतिक रूप से कुछ दल अगर ये कहे कि ये तो संविधान बदल देंगे, ऐसा एक सिगुफा छोड़ करके जब लोगों को बरगलाने का काम किया तो ठीक 3 महीने बाद ही उन्हीं लोगों ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। उन्हीं के जो उन्होंने बरगलाने का काम किया था, एकजुट होकर के महाराष्ट्र के मतदाता ने उनकी ये जो मानसिकता है, जो ऐसी कि देश विरोध की मानसिकता है, देश विरोध की मानसिकता, देश का विरोध इतना कर देंगे चाहे अपनी सत्ता के लिए, उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम महाराष्ट्र की जनता ने किया है। मैं बहुत बहुत बधाई महाराष्ट्र की जनता को देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस राष्ट्रवाद के मुद्दे पर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। वहाँ 60 से 65% मुस्लिम आबादी है। उस सीट पर समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त कराकर मोदी योगी की नीति को आगे किया, सबका साथ सबका विकास, इस पर आप क्या कहेंगे? तुष्टिकरण का जवाब। समाजवादी पार्टी जो केवल मुस्लिम तुष्टिकरण की बात करती थी, बात किसी का पक्ष लेने की नहीं है। राजनीतिक दल को हर उस बात का पक्ष लेना चाहिए जो वास्तव में किसी के साथ अन्याय हो, किसी के अधिकार की बात हो तो उसको लड़ना चाहिए। मगर चाहे कोई आतंकवाद की बात करे, चाहे कोई देश में विस्फोट करने की बात करे, चाहे कोई कुछ भी बोलने की बात करे, जब उस तरफ से बात आती थी तो उसका आंख मूंद कर समर्थन करना, ये दिखाना कि यही ठीक है। तो ऐसे जो लोगों को एनार्किस्ट लोग हैं ना, जो जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, जब उस मुद्दे पर भी वो समर्थन करने का काम करते थे, जो मुस्लिम समाज में भी राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं, जो ऐसी अराजक तत्वों के खिलाफ वो भी रहना चाहते हैं, भले लोग हैं, उन्होंने एक मन बना करके एक मन से तय किया कि इस बार हम इसकी बपौती नहीं है। ये अगर अगर ये असामाजिक तत्वों का साथ देंगे तो राष्ट्रवादी मुस्लिम भी इनके साथ नहीं रहेगा। ऐसा इसका उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत करने का काम किया। मैं कुंदरकी के राष्ट्रवादी मुस्लिम साथियों को कहना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी पार्टी को आईना दिखाने का काम किया। अब भविष्य में अगर ये अपनी बात से अगर हरकतों से बाज नहीं आए तो ये हर मुस्लिम सीट पर भी हारने का काम होगा। देश की जनता राष्ट्रवादी है, देश की जनता देश को प्यार करने वाली जनता है, कभी भी इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देगी।
दिल्ली में 15 वर्षों से जो व्यक्ति शासन कर रहे हैं, जो वो झूठ की बुनियाद पर है। वो कौन-कौन से वादे करके आए थे? लोकपाल का 15 साल में दिल्ली में लोकपाल आया क्या? नहीं आया। तो उनकी पार्टी में लोकपाल था, उसका क्या हुआ? पार्टी छोड़ के चला गया। पार्टी से अपने लोकपाल को सस्पेंड करने वाली पार्टी दिल्ली में लोकपाल नहीं लाई, और दिल्ली के लोग त्राहिमाम हैं। आज हिंदुस्तान नहीं, वर्ल्ड के अंदर सबसे प्रदूषित शहर यदि कोई है, तो वो हमारी दिल्ली है। तो कहने की आवश्यकता नहीं, केवल झूठे वादे और लोक लुभावनी स्कीम ला करके दिल्ली की भोली भाली जनता को ठगने का काम किया है। निश्चित रूप से दिल्ली की जनता तैयार है कि ऐसी इनकी इनकी नाव में अंतिम कील साबित होगी। दिल्ली की जनता में दिल्ली में जिस चुनाव होगा, केजरीवाल की विदाई होगी। निश्चित रूप से इस 15 साल के कुशासन को लोगों ने शराब एक के बदले 2 बोतल देने का काम किया। जिन लोगों को बीमार करके इन्होंने मारने का काम किया, वो सब जवाब लोग लेंगे। माने जब 15 साल के अंदर जो इन्होंने झूठ बोला और एक भी वादा पूरा नहीं किया, ना कोई निर्माण का काम में, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर, कोई भी इनका, जो प्रशासन कहते थे कि हम स्वच्छ प्रशासन दें, कितने घोटाले इनके ऊपर लगे हैं, खुद ही मुकदमे में है, खुद ही जेल होकर के आए हैं। तो जेल में होकर के आने भी अपने आप को ऐसे सोचते थे जैसे हम आजादी की लड़ाई में जेल गए हों। तो ऐसे लोग जो इनको राजनीतिक, जिनको सामाजिक सरोकार नहीं किसी बात का, कोई कुछ भी कहता रहे, हमको जो करना है हम वही करेंगे, माने केवल और केवल सत्ता में हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, कोई सामाजिक मर्यादा का ध्यान नहीं रखेंगे। ऐसे लोक लाज को ना मानने वाले लोगों को भी इस बार दिल्ली की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। केजरीवाल जी की विदाई निश्चित रूप से तय है, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। ये थे हमारे साथ डॉक्टर परविंदर जांगड़ा जी, जो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चा से। उन्होंने बताया कि दिल्ली की जनता सबक सिखाने को तैयार है और कहीं ना कहीं समर्थन करते हैं हम डॉक्टर साहब की इन बातों का, क्योंकि हम और डॉक्टर साहब दोनों ही दिल्ली के बहुत नज़दीक रहते हैं। हमें जानकारी है कि दिल्ली की जनता का मूड क्या है, और ये बात बिल्कुल सही है कि जो वादे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता से किए, उन वादों को 10% भी धरातल पर नहीं उतार पाई, जिसके लिए दिल्ली की जनता उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है और एक राष्ट्रवादी पार्टी का राष्ट्र हित में चुनाव करेगी, ऐसी भी डॉक्टर साहब उम्मीद करते हैं। और डॉक्टर साहब की बात, कथन जो है वो बिल्कुल सत्य साबित होगा।